ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मनाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.3% पर पहुंची। कल राज्य के 16 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों को दंतेश्वरी फाइटर्स के महिला कमांडोज ने राखी बांधी और माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में दुर्गा फाइटर्स नाम की महिला कमांडोज की नई टीम का किया गया गठन। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771 2235 साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस महीने की 23 से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। इस दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगी। दूरदर्शन देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का महोत्सव आयोजित करेगा। इस दौरान स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने तथा रक्षा और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इधर छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय आरओबी रायपुर द्वारा 25 अगस्त से 5 जिलों में प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 25 से 27 अगस्त तक धमतरी जिले के कुरूद में मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं 26 अगस्त को अंबिकापुर, 27 को जगदलपुर और 28 अगस्त को कांकेर तथा बिलासपुर में प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लोक कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ में अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग में आज फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इसमें नेहरू युवा केन्द्र दुर्ग और हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थी शामिल हुए। यह दौड़ सरदार वल्लभभाई पटेल मैदान से शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंची। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए युवाओं से फिटनेस को बढ़ावा देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,38,92,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.3% पर आ गई है। कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 74 नए मामले सामने आए। वहीं 16 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। प्रदेश में इस समय करीब 900 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज देशभर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राखी बहन के प्रति भाई के प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। आज के दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और उसे मिठाई खिलाती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेकर उपहार देता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। रक्षाबंधन का पर्व छत्तीसगढ़ में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय
की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्मकुमारी कमला दीदी के साथ ब्रह्मकुमारी सविता दीदी और अन्य बहनों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राखी बांधी। वहीं राज्यपाल ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा को राखी और उपहार भेजकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इसी तरह रक्षाबंधन के मौके पर राजभवन में पहली बार आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राखी बांधी। इस बीच राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक सहित महिला जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को राखी बांधी। वहीं प्रयास एजुकेशन सोसायटी टिकरापारा रायपुर की छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों की मांग पर प्रयास संस्था के लिए खेल सामग्री और डिजिटल ब्लैक बोर्ड के लिए 10 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की। प्रदेश में माओवाद प्रभावित इलाकों में कार्यरत अर्द्वसैनिक बल के जवानों को रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने राखी बांधी। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में अर्द्वसैनिक बलों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने विभिन्न संगठनों की महिलाएं पहुंची और जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं दंतेवाड़ा जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों ने मुख्यधारा से जुड़कर पहली बार रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्हें दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडो ने राखी बांधी। इसी तरह बस्तर जिले में आज पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अन्य पुलिस जवानों को माओवाद पीड़ित महिलाओं और महिला पुलिस कर्मचारियों ने राखी बांधी। इधर बेमेतरा जिले के देवकर चौकी में तैनात पुलिस जवानों को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने राखी बांधी। उधर कोंडागांव जिले में वृक्ष रक्षा सूत्र एक संकल्प वृक्ष को बचाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने वन मंडल कार्यालय परिसर में साल वृक्ष को विशालकाय राखी बांधी। इस अवसर पर वन मंडल अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस परिक्षेत्र में वन प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा हर साल वृक्षों को बचाने के लिए वृक्ष रक्षा जीवन सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है। इधर राजनांदगांव जिले में बिहान स्व सहायता समूह की महिलाओं ने रक्षाबंधन के मौके पर कलात्मक राखियां बनाकर 2,35,000 रूपये की आमदनी अर्जित की है। समूह की महिलाओं ने धान, बांस, रखिया बीज, अरहर, चावल और मोती से सुंदर राखियां तैयार की हैं। ये महिलाएं ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म पर अपनी राखियां को विदेशों में भी बेच रही हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में रक्षाबंधन के मौके पर दुर्गा फाइटर्स नाम की महिला कमांडोज की नई टीम का गठन किया गया है। यह टीम माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होंगी। जिले के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने इन कमांडोज से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान दुर्गा फाइटर्स की इन महिला कमांडोज ने क्षेत्र को माओवाद मुक्त करने की शपथ ली। आज विश्व संस्कृत दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत में सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीन के साथ साथ आधुनिक भी है। इसमें गहन तत्व ज्ञान के साथ तरुण काव्य भी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सरलता से अभ्यास के योग्य है और परम श्रेष्ठ दर्शन से युक्त है। इसलिए संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक लोगों को पढ़ना चाहिए। प्रदेश में हाल ही में घोषित नया जिला मनेन्द्रगढ़ अब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में सक्ती और मनेन्द्रगढ़ जिले से आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान की। श्री बघेल ने कहा कि नए जिलों के निर्माण से वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के काम में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रशासन और आम जनता के बीच की दूरी कम करने के लिए नए जिलों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत 1 सितंबर से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना का लाभ कृषि मजदूरों और पौनी पसारी से जुड़े लोगों को मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रायपुर में किया गया। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद SCERT और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने 5 अलग अलग विषयों में समूह चर्चा कर पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। SCERT के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर योगेश शिवहरे ने बताया कि राज्य में प्रौढ़ शिक्षा के लिए 100%
साक्षरता दर प्राप्त करने ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसे प्रौढ़ लोग आसानी से समझ सकें। इस पाठ्यक्रम में नवाचारी गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा। बस्तर जिले में कल देर शाम हुई सड़क दुर्घटना में 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। यह हादसा जिले के भनपुरी थाना क्षेत्र के देवड़ा चमिया मार्ग पर उस समय हुआ जब एक पिकअप वाहन और ऑटो रिक्शा आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 4 महिलाओं की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 3 महिलाओं का इलाज डिमरापाल के अस्पताल में चल रहा है। मृत महिलाएं चमिया और सिवनी गांव की रहने वाली थीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायल महिलाओं के इलाज की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। घटना में मृत महिलाओं के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से 25-25 हजार रूपये की सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई गई है। इधर जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार गांव में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 6 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। खेल और युवा कल्याण संचालनालय द्वारा विभिन्न खेल अकादमियों में चयन के लिए 24 और 25 अगस्त को रायपुर में खिलाड़ियों का परीक्षण ट्रायल लिया जाएगा। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र में पोटिया गांव में बीती रात एक हाथी की खेत में लगाए गए करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। और बस्तर जिले के नगरनार में पुलिस ने गांजा का अवैध परिवहन करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से करीब 9 लाख रूपये कीमत का 180 किलो गांजा जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कल से 29 अगस्त तक विशेष सप्ताह मनाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.3% पर पहुंची। कल राज्य के 16 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार आज छत्तीसगढ़ में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों को दंतेश्वरी फाइटर्स की महिला कमांडोज ने राखी बांधी। और माओवाद प्रभावित सुकमा जिले में दुर्गा फाइटर्स नाम की महिला कमांडोज की नई टीम का किया गया गठन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।